किसान भाइयों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि यदि आपने मूंगफली की खेती करते हैं और यदि आपने मूंगफली लगा रखी है, यदि आपकी मूंगफली की फसल 20 से 25 दिन की हो चुकी है तो उसमें किसान भाइयों एक समस्या आई है, उसमें रोग लगना शुरू हो गया है। तो वह कौन से रोग अभी आना आपकी मूंगफली में शुरू हो गए हैं और उन रोगों को किस प्रकार से कंट्रोल करना है। उससे पहले यदि आप किसान भाई हमारे चैनल पर नए हैं तो आप किसान भाई हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि किसान भाइयों में आपको खेती बाड़ी से जुड़ी जानकारी इस चैनल के माध्यम से देता हूं। और आप किसान भाइयों को यह वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक देखना है, तभी जाकर आप किसान भाई अपनी मूंगफली की फसल में लगने वाले रोगों के बारे में अच्छे से जान पाएंगे। आप किसान भाइयों ने यदि मूंगफली की खेती कर रखी है तो आपकी मूंगफली की फसल 20 से 25 दिन की हो चुकी है, तो उसमें किसान भाइयों ज़्यादा बारिश होने के कारण इस प्रकार का रोग आ चुका है। तो इस रोग को बोलते हैं किसान भाइयों ब्लैक रोट्स, जो कि किसान भाइयों आपके जो मूंगफली के पौधे हैं यह जड़ों में लगता है, जिससे कि आपकी जड़ें पौधे की तो वह सारी काली पड़ जाती हैं, जिससे कि पौधा ऊपर से मुरझाया हुआ आपको दिखता है, सूखता हुआ दिखता है। जब आप उसको उखाड़ेंगे तो इस प्रकार से पौधे की काली जड़ें दिखाई देंगी। तो आप किसान भाइयों को यह रोग लगा हुआ है मूंगफली की फसल में, तो इस रोग को किस प्रकार से कंट्रोल करना है। और आपकी किसान भाइयों मूंगफली की फसल में लीफ स्पॉट रोग भी आता है, जिससे कि पौधे की पत्तियों पर धब्बे दिखाई देते हैं, तो उसको लीफ स्पॉट रोग भी बोलते हैं। तो उसको भी किस प्रकार से कंट्रोल करना है और उसके लिए आपको स्प्रे के लिए कौन से फंगिसाइड को इस्तेमाल करना है और आपको खाद के साथ कौन से फंगिसाइड इस्तेमाल करना है, दोनों तरीके आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूं। सबसे पहले बात करते हैं किसान भाइयों स्प्रे के लिए आपको कौन सा फंगिसाइड लेकर आना है। आपको मार्केट से किसान भाइयों बायर कंपनी का बोनस फंगिसाइड लेकर आना है। आपको इस बोनस फंगिसाइड में टेबुकोना जोल 38.9% एससी फॉर्मुलेशन में देखने को मिल जाएगा। एससी का मतलब है किसान भाइयों यह एक सफेद लिक्विड रूप में आपको यह दवा देखने को मिल जाएगी। और दोस्तों इसके डोज की बात की जाए तो आपका 15 से 16 लीटर का टंकी में आपको 15 ml डालना है और आपको इसके साथ किसी भी प्रकार का गोंद या चिपको मिला देना है, जिससे कि आपकी मूंगफली की फसल में जो रोग लगता है वो अच्छे से कंट्रोल हो जाएगा। और यदि आप 1 एकड़ के लिए दवा का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आपको 100 ml 200 लीटर पानी में मिलाकर और आपको 1 एकड़ खेत के लिए स्प्रे कर देना है। इस तरीके से आप किसान भाई पहला तरीका स्प्रे के रूप में इस ब्लैक रोट्स को अच्छे से कंट्रोल कर सकते हैं। यदि आपका फिर भी ब्लैक रोट्स मूंगफली में लग रहा है, वो अच्छे से कंट्रोल नहीं हो रहा है, तो आपको दूसरा तरीका अपनाना है। तो दूसरा तरीका, जब आप अपनी मूंगफली की फसल की निराई गुड़ाई कर दे तो उसके बाद में आपको 2 फंगिसाइड मार्केट से लेकर आने हैं और उनको आपको किस तरीके से इस्तेमाल करना है तो अब बात कर लेते हैं। तो आपको पहला फंगिसाइड मार्केट से बाविस्टिन फंगिसाइड लेकर आना है। इस बाविस्टिन फंगिसाइड में आपको टेक्निकल कार्बनडाजिम 50% WP फॉर्मुलेशन में देखने को मिल जाएगा। आपको किसान भाइयों 1 किलो का पैकेज लेकर आना है और उसके बाद आपको दूसरा फंगिसाइड इंडोफिल कंपनी का M45 फंगिसाइड लेकर आना है। इसमें आपको टेक्निकल मैनकोजेब 75% WP फॉर्मुलेशन में देखने को मिल जाएगा। यह भी आप किसान भाइयों को 1 किलो लेकर आना है। जब आप किसान भाई इन दोनों फंगिसाइड को 1-1 kg लेकर आ जाएंगे तो आपको यदि मूंगफली की फसल में सबसे ज़्यादा यह रोग फैल रहा है ब्लैक रोट्स का, तो आपको 1-1 kg इस्तेमाल करना है। यदि आपकी मूंगफली की फसल में कम रोग हैं तो आपको 500 ग्राम आपको 1 एकड़ के लिए इस्तेमाल करना है। तो आपको 500 ग्राम इन दोनों फंगिसाइड को आपको किसी भी 2 से 4 kg बालू रेत के साथ अच्छे से मिक्स कर लेना है। और आपने जो अपनी मूंगफली की फसल की निराई गुड़ाई कर रखी है तो उसमें आपको इन दोनों फंगिसाइड को इस्तेमाल कर देना है, जिससे कि आपकी मूंगफली की फसल में ब्लैक रोट्स रोग लग रहा है, जो काली जड़ें पड़ रही हैं, वो अच्छे से कंट्रोल हो जाएगा। तो इस तरीके से किसान भाइयों मैंने आपको 2 तरीके बता दिए हैं और आप किसान भाइयों ने यह वीडियो बहुत अच्छी तरीके से देखे हैं, तो आप किसान भाई समझ गए होंगे कि आपकी मूंगफली की फसल में ब्लैक रोट्स रोग को आप किस प्रकार से कंट्रोल कर सकते हैं और आपके जो पत्ती के ऊपर जो लीफ स्पॉट होते हैं, धब्बे होते हैं, तो वह भी अच्छे से कंट्रोल कर सकते हैं। और आप किसान भाई हमारे चैनल पर
और नए हैं तो आप किसान भाई हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि किसान भाइयों मैं आपको खेती बाड़ी से जुड़ी जानकारी इस चैनल के माध्यम से देता हूं। और यह वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों को शेयर कर दीजिए, क्योंकि वह किसान भाई भी अपनी मूंगफली की फसल में लगने वाले रोगों को अच्छे से कंट्रोल कर सकते हैं। और यदि आप किसान भाइयों का कोई क्वेश्चन या सवाल है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम आपका कमेंट का रिप्लाई जरूर करते हैं। फिर मिलते हैं किसान भाइयों अगले नेक्स्ट वीडियो में।